कोरोना संकट ने हजारों मजदूरों को एक झटके में बेरोजगार कर दिया। लॉकडाउन की वजह से अब ये लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए पुलिस देवदूत बनकर आई है। कोरोना संकट के बाद हुए लॉकडाउन ने इन मजदूरों को बेरोजगार कर दिया और सड़क के रास्ते ये अपने घर जा रहे हैं। कई दिनों से भूखे प्यासे इन मजदूरों के लिए सिवनी के आरटीओ और उनकी पत्नी देवता बनकर सामने आई। आरटीओ दिवेश बाथम और उनकी पत्नी सुरभि बाथम ने न सिर्फ इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए साधन का इंतजाम किया, बल्कि सभी मजदूरों को अपने घर का बना खाना भी खिला रही हैं। अपने घर नागपुर से ये एरिया है, यानी एरिया से जो लेबर वर्ग है वो इस समय सिवनी में प्रवेश कर रही है। ऐसे में हम परेशान ना हो, इसके लिए हमने सबसे पहले तो ये व्यवस्था करी कि खवासा चेक पोस्ट पे उनको वहाँ रोकते हैं। उनके लिए खाने पीना पानी सब व्यवस्था है। मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप के बाद हमारे पास बस उपलब्ध हैं। वो हाँ जो यहाँ रूट की हैं, जैसे बालाघाट है तो बालाघाट, मंडला, लखनऊ, सिवनी, तो जो पब्लिक यहाँ की है उनको हम बस से छोड़ रहे हैं। इसके अलावा कोई पर्वत बहुत दूर की है, मान लो इंदौर का है कोई या उज्जैन का आ गया है, तो उसको हम ये प्रयास करते हैं कि उसमें कोई ना कोई साधन हमें ट्रक भी मिल जाए। तो हमारा ये सोचना है कि वो जल्दी बिना परेशानी के अपने घर पहुँचे। क्यों ना, हमने जब फर्स्ट विजिट किया तो बहुत से ऐसे लोग थे जो फंसे हुए थे, जिनके पास खाने और पीने के लिए कुछ नहीं था। तो हमने यही सोचा कि अभी तो रिजॉर्ट सब कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद है, तो हमने सोचा कि हम अपने घर से जितना हो सके उतना गरीबों को देते हैं। और जो फंसे हुए हैं, जिनको ज़रूरत है खाने की, जिनके पास अभी घर नहीं है, रुकने की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो हमने ये सोचा कि जितना हमसे होगा हम घर में ही बनाएंगे और इनको प्रोवाइड करेंगे। फिर धीरे धीरे करते हमने रेगुलर अपना ये कंटिन्यू रखा और बहुत से लोग हमें मिलते गए और बहुत से लोग हमारा खुद ही इंतज़ार करने लगे कि नहीं। तभी हमें लगा कि नहीं, हमें इसे बंद नहीं करना चाहिए, इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। अपने घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को खाने का पैकेट देते हुए पुलिस कर्मियों की ये तस्वीर टीकमगढ़ के ओरछा की है, जहां पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए प्रवासी मजदूरों को खाने का पैकेट बांट रही है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से भले ही ये प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे हैं, लेकिन इनके खाने पीने की चिंता को अधिकारियों, पुलिसकर्मियों से लेकर समाज सेवी तक दूर कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों को कर्मवीर कहा जाता है, जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हुए दीनहीन की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सिवनी से अजहर खान के साथ टीकमगढ़ से राजीव रावत की रिपोर्ट। वर्दी के रौब के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे। वर्दी त्याग, बलिदान और मानवता की भी मिसाल है। दतिया में ऐसा ही कुछ हुआ है। सड़क पर कतार में बैठे लोगों को खाना खिलाती पुलिस की ये तस्वीरें दतिया के इंदरगढ़ से हैं। लॉकडाउन में जब अपने गांव लौट रखे मजदूरों का दर्द इंदरगढ़ की वर्दी ने सुना तो मानवता जाग गई। यहां से गुजरने वाले घर परेशान थके हारे मजदूरों और राहगीरों को भरपेट खाना खिलाने के लिए पुलिसकर्मियों ने एक होटल की खुलवा दिया। दिन भर खुले रहने वाले इस होटल पर जरूरतमंदों का तांता लगा रहा और पुलिसकर्मी भी बड़ी शिद्दत से, प्रेम भाव से गुजर रखे मजदूरों और राहगीरों को भरपेट खाना खिला रखे थे। भरपेट अन्न के साथ ही इन्हें दवा और साबुन भी दी जा रही है। इतना कि नहीं, इनको इनके घर तक छोड़ने के लिए बसों का भी इंतजाम किया जा रहा है। तो पुलिस अपने कर्तव्य के साथ मानवता का भी उसका एक कर्तव्य होता है और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और उनकी मंशा अनुरूप हम लोग इनको खाने की व्यवस्था करा रहे हैं और इनको ठहरने की व्यवस्था करा रहे हैं और इनको यहाँ से इनके गंतव्य के लिए रवाना करने के लिए बसों का भी इंतजाम कर रहे हैं। इंदरगढ़ के पुलिसकर्मियों ने आपस में चंदा लगाकर इस होटल को मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए खुलवाकर मानवता की किताब में नया अध्याय लिख दिया। वर्दी के इस जज्बे को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। न्यूज़ 18 के लिए दतिया से संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना के प्रकोप के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए जो रोजाना अपना पेट भरने के लिए मजदूरी करते हैं। आलम यह कि 2 जून की रोटी के लिए परिवहन का साधन न होने पर ये पैदल ही पलायन कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों की मदद के लिए आगर मालवा जिला प्रशासन की सराहनीय पहल हुई है। हर कोई अपने घरों में कैद रहकर कोरोना से जंग लड़ रहा है। ऐसे में रोजाना मजदूरी कर अपना पेट पालने वाले लोगों के लिए बड़ी मुश्किल सामने आ गई।
देश में लॉकडाउन है और यह लोग अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, लिहाजा पलायन को मजबूर भी। परिवहन साधन बंद गए तो पैदल ही यह लोग अपने घरों की तरफ निकल पड़े। छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी साथ गए। चलते चलते पैरों में छाले पड़ चुके हैं, पर वक्त ने इन्हें ऐसा मजबूर किया कि इनके पास और कोई चारा न बचा। किसी समय में 2 वक्त की रोटी के लिए अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश जाने वाले लोग आज बेहद मजबूर हैं। कोटा से आ रहे थे सर, काम धंधा कुछ है नहीं, हम गांव जा रहे हैं, आप पैदल पैदल जा रहे हैं, अब कुछ खाने पीने का कुछ नहीं है सर। अब क्या करना है, यहाँ पे अगर आए हैं हम। कितने लोग हो आप? 100 लोग। कितने दिन हो गए चलते चलते? हमारा 3 दिन हो गए। कहाँ जाओगे? हमारे गांव जा रहे, रतलाम से आगे है हमारा गांव। खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? खाने पीने की वजह आज बना लिए, फिर कल तक कैसे करा, यही हो रहा है। कोई दिक्कत से खाना तो 2 बार मिला था सर, और आज शाम को मिल गया। लेकिन आगर मालवा में जब इन राहगीरों के जत्थे पर जिला प्रशासन की नजर पड़ी तो इन्हें रोक कर न केवल भोजन दिया गया बल्कि रात में ठहरने की व्यवस्था भी कराई गई। इतना कि नहीं, कोरोना महामारी के चलते इनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी हुआ और इन्हें सैनिटाइजर भी दिया गया और इसके बाद बसों में व्यवस्था कर इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। जिला प्रशासन ने बीते 2 दिनों में करीब 300 लोगों की मदद की है। मजदूर जो है अलग अलग राज्यों से पैदल हमारे ज़िले में आ रहे हैं, तो हम लोग इनको एक जगह हमने रुकने की व्यवस्था करवाई है। यहाँ पर हम इनको चिकित्सा सुविधा के साथ में खाने पीने की व्यवस्था भी करा रहे हैं, रहने की व्यवस्था भी करा रहे हैं और हम लोग इनको लगातार जो है बसों के माध्यम से इनके गंतव्य स्थान तक पहुँचा रहे हैं। वाकई आगर मालवा जिला प्रशासन के यह लोग सच्चे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो ऐसी मुश्किल घड़ी में लोगों को न केवल सहायता प्रदान कर रहे हैं बल्कि कोरोना से युद्ध में अपनी भूमिका का पूर्ण निर्वहन करते नजर आते हैं। रजनीश सेठी, न्यूज़ 18 आगर मालवा। देश भर में लॉकडाउन के बीच कोरोना के कर्मवीर योद्धा मानवीयता की मूरत बने नजर आ रहे हैं। देखिए। गुना पुलिस देशभक्ति और जनसेवा के नारे को चरितार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जहां एक तरफ लॉकडाउन दिहाड़ी मजदूरों के लिए रोजी रोटी का संकट बन गया, वहीं गुना पुलिस जरूरतमंदों के लिए अवतार बनकर उभरी है। दरअसल मजबूरी के मारे कच्ची झोपड़ी में कैद मजदूर अभावों के मारे बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहे थे, तो बिहार से रोजी रोटी की तलाश में गुना पहुंचे, जहां गुना पुलिस के रक्षित निरीक्षक उपेंद्र यादव ने अपनी टीम के साथ न सिर्फ भोजन और राशन उपलब्ध कराया बल्कि मास्क भी वितरित किए हैं। खाना बना के फिर पैकेट्स पॉइंट पे पहुंचाए जाते हैं और पुलिस अपने खाने के साथ साथ में जहां कभी ऐसा उनको संज्ञान में आता है, भूखा आदमी घूम रहा है, कोई भिखारी घूम रहा है, तो उनको अपने पैकेट जो पुलिस के पैकेट बनाए उसमें से भी मुहैया कराते हैं। हर नागरिकों को समझाई दे रही है कि मास्क पहन के घूमें। पुलिस स्वयं मास्क पहन के ड्यूटी कर रही है और इसके लिए हम शासन ने फंड दिया है, उसमें मास्क बनाए गए हैं, सैनिटाइजर दिए गए हैं। इस प्रकार से संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लॉकडाउन का पालन कराने के साथ साथ भूखों के पेट भरने का जिम्मा उठाने वाले जवान सिर्फ मजदूरों को ही नहीं, गुना के हर जरूरतमंद को भोजन के पैकेट बांट रहे हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 भी इन कर्मवीरों को सलाम करता है। विकास दीक्षित, न्यूज़ 18 गुना। और अब बात एक ऐसी कहानी की जिसे सुनकर न सिर्फ आपको खुशी होगी बल्कि आपको गर्व भी महसूस होगा और आप सोचेंगे यही भारत जहां संकट में सब साथ साथ होते हैं। जंग में जेल से योगदान, संकट पर जन सहयोग, लॉकडाउन में अनोखी पहल। जी हां, इसे अनोखी पहल ना कहें तो और क्या कहें। देश संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन है जिससे आमजन परेशान है। एक और बाजारों में मास्क की भारी कमी आई है, वहीं सैनिटाइजर तो गुम ही हो गए हैं। ऐसे में जेल प्रशासन ने एक एनजीओ के साथ मिलकर जयपुर की खुली जेल में सैनिटाइजर बनाने का काम शुरू किया है, जिससे 60 से 70 कैदियों को रोजगार मिलने लगा है। इसके साथ ही बाजार में सैनिटाइजर की किल्लत भी खत्म होने की उम्मीद है।
समाज को हमारी तरफ से, जेल की तरफ से थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से ये है कि वी कैन प्रोड्यूस जो चीज़ समाज का आज के तारीख में बहुत आवश्यक है, उसको हमारे तरफ से मिनिमम प्राइसेस में अच्छी क्वालिटी की जन सहयोग के साथ, इनकी इंडस्ट्री के साथ मिलकर तैयार करके हम सबको सप्लाई करने की एक मंशा थी। जाहिर है कोरोना की वजह से मार्केट में सैनिटाइजर नहीं मिल रहे, वहीं अब सैनिटाइजर की डिमांड भी बढ़ गई है, जिसे कुछ हद तक कम करने के लिए जेल प्रशासन ने ये अनोखी पहल की है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश गोसाई की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते देश भर में मदद के लिए लोग आगे आए हैं। 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच आम लोग भी आपदा के समय में सहायता के लिए आगे आए हैं। इस बीच एक बुजुर्ग महिला ने ऐसा सराहनीय काम किया जिसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। कोरोना के कहर को कम करने के लिए कई कर्मवीर काम कर रहे हैं, वो चाहे राजनेता हों या अभिनेता या फिर चाहे मशहूर उद्योगपति। हर कोई इस संकट की घड़ी में सरकार का हाथ बटा रहा है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे भी हमदर्द सामने आ रहे हैं जो गुमनाम हैं, लेकिन अपने नेक कामों की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं सागर की कमला देवी, जिनकी उम्र 80 साल है। कमला देवी ने मानवता की सच्ची मिसाल पेश की। इस बुजुर्ग महिला ने 1 लाख की पेंशन राशि कलेक्टर कोष में दान कर दी है ताकि असहाय लोगों की मदद हो सके। कमला देवी ने यह राशि अपनी नातिन के विवाह के लिए जमा किया था। मेरे पति जी सैनिटरी फर्नीचर चढ़ाते, तो वो जो पेंशन मिल रही है उस पेंशन में से सहयोग दिया। कितना? 1 लाख रुपया दिया। बाहर पब्लिक कितनी परेशान हो रही होगी, और इसी बीच में क्या है, मेरी भतीजी की शादी अभी लगभग पेंडिंग है, तो उसके लिए उन्होंने अपनी पेंशन की राशि से कुछ सहयोग रखा रहा था कि करीब 1 लाख रुपए उस शादी में खर्च करना है। लेकिन जैसा ही ये घटना सामने आई कि पूरा भारत बंद है और अन्य लोग परेशान हैं, तो उन्होंने तत्काल उस चीज़ को ब्लॉक करते हुए इस राशि का उपयोग यहाँ कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि शादी की जब होगी देखी जाएगी, अभी ये राशि की सबसे ज़्यादा उपयोग शासन के लिए है, सरकार के लिए, आम जनता के लिए। कमला देवी का ये कदम काबिले तारीफ है। उन्होंने इतनी बड़ी धनराशि देकर कमाल कर दिया। साथ ही उन लोगों के लिए मिसाल बन गई हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश की खातिर सब कुछ न्यौछावर रखने का जज्बा रखते हैं। रचित दुबे, न्यूज़ 18 सागर। 21 दिन का लॉकडाउन, प्रधानमंत्री के द्वारा कोरोना से युद्ध को लेकर जब यह ऐलान किया गया तो उन लोगों के माथे पर शिकन छा गई जो अपने परिवार का पेट मजदूरी कर भरते हैं। लेकिन रतलाम जिला प्रशासन और समाज सेवियों ने इस चिंता को अपनी पहल से दूर कर दिया। जनता किचन है यह, जो पूरे देश के लिए मिसाल बन चुका है। लॉकडाउन के दौरान जनता किचन गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कोरोना से लड़ना है, लेकिन युद्ध बाहर निकलकर नहीं, घरों से करना है। ऐसे में मजदूर और गरीब वर्ग के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना पहाड़ तोड़ने से कम नहीं। ऐसे में जिला प्रशासन और समाजसेवी इनकी मदद के लिए आगे आए और जनता किचन के माध्यम से इनकी मदद कर रहे हैं। कभी सब्जी पूड़ी तो कभी सब्जी रोटी। खास बात यह है कि भोजन के लिए जो भी जरूरतमंद है उसके पास एक कॉल भर से ही भोजन पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें भोजन की डिमांड आने पर उन लोगों तक 2000 फूड पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं। तो शासन के ऐसे निर्देश हैं कि ऐसे सभी लोग जिनका निराश्रित हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत प्रकार के छोटे छोटे ट्रेड्स हैं सभी जगहों में, जो अगर रेगुलर उनकी इनकम नहीं होती है तो कई बार उनको खाने की समस्या हो जाती है। तो इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ऐसे लोग हैं जो लोग बिल्कुल ही बुरी स्थिति में है, डेस्टिट्यूट हैं, अपना आमदनी भी नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों को हम लोग रेडी फूड यानी कि जो प्रिपेयर्ड खाना है वो दिन में 2 बार उपलब्ध कराते हैं। और कई प्रकार के लोग ऐसे भी हैं जिनके पास घर में किचन की व्यवस्था है, लेकिन उनकी अब जो प्रतिदिन वाली आमदनी वो नहीं हो रही है, तो उनको सूखे राशन को हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, 7-7 दिन का राशन पैक करा के। इस जनता किचन को चलाने के लिए समाज सेवी भी दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी के परिवार ने जहां जरूरतमंदों के भोजन के लिए 2.5 लाख की राशि दी है,
वहीं रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप 21 लाख रुपए दे चुके हैं। इतना कि नहीं, चिंताहरण गणेश मंदिर ट्रस्ट ने भी 1 लाख रुपए की राशि का सहयोग किया है, जबकि आए दिन बड़ी संख्या में लोग राशन की सामग्री पहुंचा रहे हैं। रतलाम जिला प्रशासन को 21 लाख रुपए मेरे फाउंडेशन के माध्यम से दिए गए और उसका उद्देश्य है कि गरीब परिवारों को रोज जो भोजन वितरित किया जा रहा है और साथ में कुछ परिवार ऐसे हैं कि सामग्री भी नहीं है तो उनको भोजन की सामग्री भी वितरित की जाए तथा और अन्य खर्चों के लिए यह राशि भेंट दी है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि कोई भी भूखा न रहे। वाकई समाज के लोगों की जिला प्रशासन के साथ मिलकर की गई यह पहल काबिले तारीफ तो है ही, साथ ही इन कोरोना योद्धाओं के इस प्रयास से महामारी पर भी हमारा समाज जरूर विजय हासिल कर सकेगा। पूर्ण सहयोग मिल रहा है हमको, बिल्कुल सेवा में पूर्ण सहयोग मिल रहा है। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील कर रहा है कि अपने घर के आसपास जो भी ज़रूरतमंद दिखे उसकी मदद ज़रूर करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज करीब कल 1400 पैकेट्स यहाँ पे फूड पैकेट्स तैयार किए गए थे और आज भी करीब अभी जो सुबह की डिमांड है करीब 700 फूड पैकेट्स यहाँ पे जो है जिला प्रशासन के वॉलंटियर्स और जो स्वयंसेवी संस्था के लोग हैं वो यहाँ पे बांटेंगे। तो न्यूज़ 18 आपसे यही अपील कर रहा है कि यहाँ भी जो भी ज़रूरतमंद मिले उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि कोरोना को हराना है और इस पूरे मिशन में आप सभी को एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी है। कैमरा पर्सन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। लॉकडाउन में परेशान गरीबों की मदद के लिए रीवा के पुलिसकर्मियों ने हाथ बढ़ाया है और बने हुए हैं कोरोना योद्धा। लॉकडाउन के बाद रीवा में रह रहे सैकड़ों मजदूरों को खाने पीने की दिक्कत हुई तो पुलिसकर्मी कोरोना योद्धा की भूमिका में आ गए। स्वयंसेवी संगठनों और अधिकारियों की मदद से जरूरतमंदों को खाने का पैकेट और राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। नीचे लेवल पे कि ऐसे लोग जो रिमोट एरिया में रह रहे हैं, जो मजदूर टाइप के हैं, गरीब या असहाय हैं, जिनको कोई खाना पीना नहीं मिल रहा है, जिनकी मजदूरी बंद हो गई है, जो रोज़ कमाने खाने वाले थे, उनको चिन्हित किया जाए, उनकी सूची बनाई जाए। उनकी सूची बना के पुलिस के माध्यम से जितना ज़्यादा हो सकता है पुलिस के माध्यम से या अन्य माध्यमों से सहयोग लेके उनको खाना उपलब्ध कराया जाए। तो इस तरह से हमने कल रात में भी यहाँ जो मजदूर थे जो शहडोल जा रहे थे, अनूपपुर जा रहे थे, उन लोगों को खाना वितरित किया था और फिर बस करा के उनको उनके गंतव्य स्थान पे भेजा भी था। आज भी अभी छतरपुर के लोग जो रात में मिले थे हमारे CSP साहब को, जो पैदल छतरपुर के लिए जाने की सोच रहे थे, उन लोगों को भी अभी रोका गया था वहाँ रात में। फिर रात में खाना खिलवाया गया, अभी फिर खाना खिला के पुलिस अधीक्षक खुद थे उसमें, उनको खाना खिलाया गया। वो खाना खिला के फिर बस करा के उनको छतरपुर के लिए रवाना किया गया है। मदद के साथ ही ये कोरोना योद्धा लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस लड़ाई में इन योद्धाओं के सहयोग के चलते ही हमारा समाज इस वैश्विक महामारी को हरा पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रीवा से अर्पित पांडे की रिपोर्ट। कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन के हालात हैं। ऐसे में कुछ लोग एक योद्धा की तरह जुटकर सामाजिक सरोकार में लगे हैं। जबलपुर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां नर्मदा तट ग्वारीघाट में रहने वाले गरीबों और असहायों के लिए कुछ युवाओं की टीम सुबह से शाम तक जुटी हुई है। लॉकडाउन के दौर से पूरा देश गुजर रहा है। इस बीच बेसहारों की चिंता करने के लिए भी कुछ लोगों ने अपने जिम्मे पर जो है कंधे पर जिम्मेदारी ली हुई है। इस वक्त हम नर्मदा तट ग्वारीघाट में मौजूद हैं, जहां गरीब असहायों को जो यहाँ पे निवास करते हैं या रहते हैं, उन्हें यहाँ पे खाने के पैकेट्स का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर बांटा जा रहा है। हमारे साथ रंजीत जी जुड़े हुए हैं, जो लगातार अनवरत रूप से लॉकडाउन की अवधि से ही इस खाने को बांट रहे हैं। रंजीत जी, आप तमाम लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, कुछ शिक्षक भी हैं, आप लोग एकजुट होकर यहाँ रोजाना आते हैं, खाने के पैकेट बांट रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे यहाँ पे पराग दीवान जी हैं, जो कि बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं यहाँ पर। उन्हीं ने हम लोगों को जानकारी ये दी थी कि यहाँ पर लॉकडाउन होने के बाद ये स्थिति है कि यहाँ पे घाट पर रहने वाले जो हमारे भिक्षा व्यक्ति करते हैं, जो हमारे समाज के ही अपने अंग हैं, जो परिस्थितियों के मारे हैं, इनको यहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है। उसी दिन से हम लोगों ने तय किया था, आज हमारा ये चौथा दिन है, हम लोगों ने सुबह शाम भोजन इनको यहाँ पर आकर बांट रहे हैं। और जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने एवं मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय BD भाई साहब जी ने आग्रह किया था कि प्रत्येक कार्यकर्ताओं को 5-5 परिवार को भोजन की व्यवस्था करनी है। आज हमें बेहद खुशी है कि जब से हमने ये काम करना शुरू किया है, यहाँ पर घाट पर आकर असहाय लोगों को भोजन करा रहे हैं। समाज के जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया था तो हमारे 4 हाथ थे, आज हमारे साथ हजारों हाथ जुड़ चुके हैं और सभी हमें सहयोग कर रहे हैं। हमारे कुछ मातृ शक्तियाँ हैं जो हमें प्रतिदिन शाम को रोटी देने का काम कर रही हैं। ऐसे बहुत
बहुत सारे लोग हैं, बाहर से भी लोग हैं, अहमदाबाद से हमारे परिमल तिवारी जी हैं, उनने हमें सहयोग किया है। जबलपुर के हमारे कम से कम सैकड़ों ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने हमें अर्थ का भी सहयोग देने का काम हमें कर रहे हैं। आज उन सबके सहयोग से हम यहाँ आप देख रहे हैं कि बाकायदा सोशल जो हमारे मोदी जी ने आह्वान किया था कि दूरी बना के रखनी है, हम लोग उसका भी पूर्णतः निर्वहन करते हुए। लॉकडाउन की अवधि लंबी है, लेकिन अभी लंबा कार्य आप लोग को करना है, तो आप लोग 4 हाथ से चाले साथ हों, यही हमारी कामना है। और कब तक ये दिन में भी करते हैं, रात को भी करते हैं, किस तरीके से करते हैं? बिल्कुल, सुबह हम लोग यहाँ पर भोजन की व्यवस्था 12 बजे करते हैं और शाम को जो है वो 8 बजे हम लोग यहाँ प्रतिदिन रोज आकर कर रहे हैं। और लॉकडाउन की जब तक सीमा है, जब तक परिस्थिति अनुकूल नहीं हो जाती, तब तक हमारा यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। बेशक लॉकडाउन भले ही हो, लेकिन सामाजिक सरोकारों का कोई लॉकडाउन नहीं है। मां नर्मदा के तट गौरीघाट में अनवरत रूप से तमाम सामाजिक लोग जो हैं वो आते हैं, और जो पीएम मोदी ने भी कहा है, तमाम लोग कह रहे हैं, उसका पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है गरीबों और असहायों को खाना वितरित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही आपको मिलवाते रहेंगे कोरोना योद्धाओं से। नमस्ते।